नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन में। खबरों के साथ मैं हूं रीनू यादव। सबसे पहले बात करेंगे बड़ी खबर की। आज राजनांदगांव दौरे पर सीएम भूपेश बघेल, जहां डोंगरगढ़ विधानसभा में भेंट मुलाकात कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम। ग्रामीणों और कई संगठनों के प्रतिनिधि मंडलों से करेंगे संवाद। डोंगरगढ़ विधानसभा क्षेत्र के ग्राम धुमका जाएंगे। ग्राम धुमका में मुख्यमंत्री का भेंट मुलाकात कार्यक्रम होगा। धुमका से जाएंगे ग्राम बेलगांव के माड़ी तराई गौठान। ग्राम बेलगांव में भेंट मुलाकात कार्यक्रम और बेलगांव से डोंगरगढ़ पहुंचेंगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। प्रतिनिधि मंडलों से करेंगे भेंट मुलाकात और मुख्यमंत्री डोंगरगढ़ में ही रात्रि विश्राम भी करेंगे। तो आज सीएम का राजनांदगांव के डोंगरगढ़ में दौरा है, जहां पर ग्राम धुमका में मुख्यमंत्री का भेंट मुलाकात कार्यक्रम होगा। ग्राम बेलगांव के माड़ी तराई गौठान जाएंगे सीएम। ग्राम बेलगांव में भेंट मुलाकात होगी और डोंगरगढ़ में ही रात्रि विश्राम भी सीएम करेंगे। और रायपुर से बड़ी खबर है, जहां भानु प्रतापपुर उपचुनाव में उम्मीदवार का ऐलान आज हो सकता है। कांग्रेस आज करेगी प्रत्याशी के नाम की घोषणा। सावित्री मंडावी होंगी कांग्रेस उम्मीदवार। आज कभी भी हो सकती है आधिकारिक घोषणा। हाईकमान को भेजा गया सावित्री मंडावी का नाम। दिवंगत मनोज मंडावी की पत्नी है सावित्री मंडावी। तो आज कांग्रेस अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर सकती है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां आज सावित्री मंडावी का नाम लगभग फाइनल माना जा रहा है, लेकिन मुहर लगना भी बाकी है। हो सकता है कि इन मौके पर कुछ बदलाव कांग्रेस हाईकमान कर दे। 4 नामों का पैनल भेजा गया है हाईकमान के पास, जहां पर उम्मीद यही है कि संभवतः सावित्री मंडावी, जो कि स्वर्गीय मनोज मंडावी की पत्नी हैं, इन्हें चुनावी मैदान में कांग्रेस उतार सकती है। कांग्रेस आज प्रत्याशी के नाम की घोषणा करने जा रही है और बेसब्री से इंतजार है, क्योंकि सावित्री मंडावी, जो कि सरकारी नौकरी कर रही थी शिक्षिका के पद पर रायपुर में, और उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, उन्होंने रिजाइन कर दिया। और उसके बाद अब ये माना जा रहा है कि जनसेवा के लिए सावित्री मंडावी अब चुनावी मैदान में उतरने की मंशा बना रखी है। हो सकता है कि कांग्रेस उन्हें चुनावी मैदान में उतारे, टिकट दे दे। संवाददाता ममता लांजेवाल जुड़ गई है। ममता, अभी भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है, कुछ ये क्लियर नहीं हो पाया है कि क्या कांग्रेस हाईकमान सावित्री मंडावी के नाम पर मुहर लगा चुका है या लगाने वाला है? देखिए, ऑफिशियली अगर हम बात करें तो आज शाम तक के वो घोषणा हो जाएगी और नाम सामने आ जाएगा। 32 लोगों ने नामांकन लिया है, उसमें से एक सावित्री मंडावी भी है। और जिस समय उन्होंने नौकरी छोड़ी, उसी के बाद से इस बात को लेकर चर्चा तेज हो गई थी कि सावित्री मंडावी जो है वो कांग्रेस की प्रत्याशी हो सकती है। पहले 14 लोगों ने एप्लीकेशन दिए थे जब 8 तारीख को चुनाव समिति की बैठक हुई थी, और उसमें फिर ये कहा गया था कि सर्वे कराया जाएगा और जो नाम सर्वे में सबसे आगे होंगे उनको टिकट पर मंथन होगा। उसके बाद में 2 नाम सामने आए, वीरेश ठाकुर और सावित्री मंडावी का। लेकिन कल जो चुनाव समिति की बैठक हुई, उसके बाद ये फाइनल हो गया कि सावित्री मंडावी को ही टिकट दिया जा रहा है। एक जो पार्टी की जो है अपनी औपचारिकता होती है कि हाईकमान को नाम भेजा जाता है और वहीं से नाम अनाउंस होता है, तो शाम तक उनका नाम आ जाएगा। लेकिन फाइनली ये माना जा रहा है कि सावित्री मंडावी को ही टिकट दिया जाएगा। और इस टिकट देने के पीछे अलग अलग फैक्टर भी जो है उस पर पार्टी विचार कर रही है। एक तो ये कि सिंपैथी वोट, इस तरह के चुनाव जो है उसमें जो सिंपैथी वोट है वो काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं जो निर्णय आते हैं उसको लेकर। दूसरी बात अगर हम बात करें तो जो मौजूदा उस समय जो लीडर होते हैं वो कई तरह के ऐसे प्रोमिसेस किए होते हैं जो ये मान करके लोग चलते हैं कि उनके जब करीबी चुनाव खड़े होते हैं तो शायद वो पूरे हो जाए। और इसके साथ ही अगर हम बात करें तो समय काफी कम है और ऐसे में पार्टी कोई नया एकदम चेहरा उतार कर कोई रिस्क नहीं लेना चाहती है। और यही वजह है कि सावित्री मंडावी को सबसे करीबी, सबसे मजबूत दावेदार माना जा रहा है। और दावेदार हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक तरह से कहें कि सहमति बनकर भेज दी है और जब तक नाम अनाउंस नहीं हो जाता तब तक के दूसरी चीज है। लेकिन ये माना जा रहा है कि सावित्री मंडावी को ही पार्टी जो है एक राय हुई है पार्टी के भीतर कि उन्हीं को प्रत्याशी बनाया जाएगा। वीरेश ठाकुर की अगर हम बात करें तो वीरेश ठाकुर भी काफी मजबूत कैंडिडेट रहे हैं। उन्होंने लोकसभा का जो चुनाव है वो काफी कम अंतर से हारा था। और अगर हम बात करें तो इलाके में उनकी इमेज भी जो है क्षेत्र में काफी एक तरह से कहें कि वो जाना पहचाना नाम है, तो इसलिए भी पार्टी उनके नाम पर मंथन कर रही थी। लेकिन चूंकि ये सिंपैथी वोट की भी बात होती है और ऐसे में फाइनली जो है वो सावित्री मंडावी के नाम पर जो है वो मुहर
एक तरह से कहें कि लगी हुई है, बस शाम तक के नाम अनाउंस हो सकता है। जी जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका ममता, तमाम विस्तार से जानकारी देने के लिए। तो आप ये देखिए कि उम्मीद यही है, लगभग माना जा रहा है कि सावित्री मंडावी को ही चुनावी मैदान में कांग्रेस उतारेगी। संघ प्रमुख मोहन भागवत पहली बार सरगुजा पहुंच रहे हैं। अंबिकापुर में उनको 2 दिवसीय कार्यक्रम है उनके। आज दोपहर 12:30 बजे संघ प्रमुख अंबिकापुर के सुभाष नगर स्थित सरस्वती महाविद्यालय पहुंचेंगे, जहां संभाग भर से लगभग 10,000 स्वयं सेवक के पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। अंबिकापुर शहर में विभिन्न चौक चौराहों से पद संचलन करते हुए पीजी कॉलेज मैदान पहुंचेंगे। तो वहीं मोहन भागवत 3:30 बजे पीजी कॉलेज मैदान में विशाल आम सभा को संबोधित करेंगे। संवाददाता श्रवण महंत जुड़ गए। श्रवण, पहली बार मोहन भागवत सरगुजा पहुंचने वाले हैं, कैसी तैयारियां देखी जा रही हैं? बिल्कुल जी, देखिए मोहन भागवत जो है सरगुजा जो है जिले में पहली बार आ रहे हैं और इसका जो है खासा उत्साह जो है संघ सेवकों में देखने को मिल रहा है। इसके जो छत्तीसगढ़ के चाहे प्रांतीय कार्यकारिणी सदस्य हो, चाहे केंद्रीय अधिकारी हो, चाहे जिले के विभाग के जितने भी प्रचारक हैं, वो 10 से 15 दिन पहले यहाँ पर पहुँच चुके हैं और तमाम जो है तैयारी कर रहे हैं। उनके जो मोहन भागवत के जो कार्यक्रम है वो 12:30 बजे यहाँ अंबिकापुर पहुंचेंगे और अंबिकापुर आने के बाद वो सीधे जो है सरस्वती महाविद्यालय सुभाष नगर है, वहां पर जो है उनका विश्राम कार्यक्रम है। इसके बाद 3:30 बजे वो पीजी कॉलेज मैदान में पहुंचेंगे और वहां जो है आम लोगों को संबोधित करेंगे। इससे पहले जो है पूरे संभाग के जो 10,000 जो श्रम संघ के जो सेवक हैं वो यहाँ पर पहुंचेंगे और 4 यहाँ पे जोन बनाया गया हुआ है। जैसे जसपुर तरफ से आएंगे तो उनको खरसिया नाका में एक जोन बनाया गया है। बलरामपुर तरफ से जो सेवक संघ के लोग आएंगे वो आपके मल्टीपर्पज स्कूल में बनाया गया है। उसी तरीके से कला केंद्र मैदान में सरगुजा जिले के और सूरजपुर जिले के लिए बनाया गया है। तो इसमें क्या है कि जो पांचों जो 6 जिले हैं वहाँ के जो संघ के जो सदस्य हैं वो यहाँ पर पहुंचेंगे और पूरे विभिन्न चौक चौराहों में पद संचलन का कार्यक्रम एक विशाल जो है आयोजन किया गया है और पीजी कॉलेज मैदान में ये सारे पहुंचकर जो है जो मोहन भागवत का जो उद्बोधन है उनको ये सुनेंगे। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका श्रवण तमाम जानकारी के लिए। तो आज पीजी कॉलेज मैदान में एक बड़ा कार्यक्रम होगा जिसे संबोधित करेंगे संघ प्रमुख मोहन भागवत। अब बात रायपुर से बड़ी खबर की। 26 नवंबर को भूपेश कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है। 1 और 2 दिसंबर को विधानसभा का विशेष सत्र होने वाला है। विशेष सत्र को लेकर ये बैठक बुलाई जा रही है। मुख्यमंत्री निवास में होगी कैबिनेट की बैठक। एसटी आरक्षण फिर से 32% करने पर बैठक होगी। तो वहीं रायपुर से खबर है, उर्वरकों की बिक्री के लिए दरें तय। एनपीके खाद की कीमत 50 रुपए कम की गई। दूसरे उर्वरकों की दरें पुरानी रहेंगी। उर्वरक क्रय समिति ने जारी किया आदेश। रबी सीजन के लिए रेट किया गया डीएपी 1350, एनपीके 1350 प्रति बोरी रेट तय किए गए हैं। जिंकेड एसएसपी 514 प्रति बोरी मिलेगी। तो आप देखिए कि एक बार फिर से पानी की जो परेशानी है वो दुर्ग में देखने को मिलेगी। शहर के कई हिस्सों में पानी की सप्लाई नहीं हो पाएगी। 400 mm मुख्य राइजिंग पाइपलाइन में लीकेज मेंटेनेंस कार्य के चलते कई वार्डों में पानी सप्लाई नहीं होगी। शाम तक हालात सामान्य होने की उम्मीद जताई जा रही है। अब ये कहा तो जा रहा है कि शाम तक हालात सामान्य हो जाएंगे, लेकिन फिलहाल अभी दुर्ग के कई इलाकों में पानी की सप्लाई नहीं होगी, जिससे लोगों की दिक्कतें बढ़ेंगी। और अब सारंगगढ़ बिलाईगढ़ से बड़ी खबर है, जहां गोमडा के ग्रामीण इलाके में दिखा तेंदुआ। गोमडा अभयारण्य से सटे इलाके में दिखा तेंदुआ। तेंदुआ दिखने से ग्रामीणों में दहशत का माहौल बना हुआ है। शिकार की तलाश में ग्रामीण इलाके में तेंदुआ आ रहे हैं। तो तेंदुओं की दहशत से ग्रामीण घर से बाहर भी नहीं निकल पा रहे हैं और कई बार ये तेंदुआ नजर आ चुका है, जिससे ग्रामीणों में डर का माहौल बना हुआ है। अब बार बार तेंदुआ दिखने की वजह से लोगों ने वन विभाग को भी इसकी सूचना दी, लेकिन कोई इस पर एक्शन फिलहाल अभी तक नहीं लिया जा सका है। सारंगगढ़ बिलाईगढ़ का पूरा मामला है, जहां पर रहवासी इलाके की तरफ गोमडा अभयारण्य से सटे इलाकों में तेंदुआ नजर आ रहा है। कहा जा रहा है कि शिकार की तलाश में ये तेंदुआ बार बार रिहायशी इलाके में पहुंच रहा है।
तो ये भी कहा जा रहा है कि सभी लोग सुरक्षित रहें, घर के अंदर रहें, घर से बाहर देर रात बिल्कुल भी बाहर ना निकलें, क्योंकि तेंदुए के हमले में जान भी जा सकती है, जाहिर सी बात है। और इस पूरे मामले के सामने आने के बाद, ये वीडियो सामने आने के बाद, हालांकि पहले भी इस तरीके से तस्वीरें सामने आ चुकी हैं, लेकिन अभी तक तेंदुए को जंगल की तरफ ले जाया नहीं जा सका है। तेंदुआ बार बार रिहायशी इलाकों में नजर आ रहा है और इन दिनों देखा यह जा रहा है कि चाहे वो जंगली जानवर हो, भालू हो, तेंदुआ हो, बाघ हो, रिहायशी इलाके की तरफ रुख कर रहे हैं। खाने पीने की तलाश में ये ग्रामीणों के बीच दहशत भी पैदा कर रहे हैं। तो तेंदुआ दिखने से ग्रामीणों में दहशत का माहौल तो बना ही हुआ है, साथ ही अपना जरूरी काम भी नहीं कर पा रहे हैं। कहीं जरूरी आना जाना है तो वो भी नहीं कर पा रहे हैं ग्रामीण, क्योंकि एक डर बना रहता है कि देर रात तेंदुआ हमला ना कर दे उन पर। इस गौमर्डा अभ्यारण्य से सटे इलाके में तेंदुआ बार बार दिखने की वजह से डर का माहौल बना हुआ है। खाने की तलाश में ये ग्रामीण क्षेत्रों की तरफ रुख कर रहे हैं। ग्रामीणों का ये कहना है कि पहले भी कई बार तेंदुआ दिख चुका है, डर है कि कहीं हमला न कर दे। और संवाददाता हरपाल सिंह जुड़ गए। हरपाल, आप बार बार जो तेंदुआ है, जो अन्य जंगली जानवर है, वो रहवासी इलाकों की तरफ रुख कर रहे हैं, क्या वन विभाग ने कोई एक्शन लिया इस पूरे मामले में वीडियो सामने आने के बाद? जी, वन विभाग फिलहाल वीडियो सामने आने के बाद जो है ग्रामीणों में मुनादी करवाए हैं कि रात के समय ग्रामीण घर से ना निकलें और अपने मवेशियों को घर बाहर ना बांध कर रखें। इसके साथ ही वन विभाग के द्वारा लगातार लोगों को जागरूक करने के लिए मुनादी के साथ साथ यह भी प्रचार प्रसार किया जा रहा है कि जैसे ही ये सीजन समाप्त होता है उसके बाद जो है वन जीव पानी की तलाश और खाने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में आ जाते हैं, जिससे वन विभाग के अधिकारी भी लगातार निगरानी कर रहे हैं। इसके साथ ही ग्रामीणों को यह हिदायत दी जाती है कि वन्य जीवों को किसी भी तरह के नुकसान पहुंचाने का प्रयास न करें। यदि अगर नुकसान पहुंचाते हैं तो वन्य जीव उग्र होकर ग्रामीणों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। ऐसे में लगातार वन विभाग के अधिकारी भी मुस्तैदी के साथ लगे हुए हैं और लोगों को सुरक्षित रखने के लिए लगातार मुनादी भी करवा रहे हैं। बता दें, जो ये गोमर्डा अभ्यारण्य है, इसमें तेंदुआ, चीतल के साथ साथ जो छोटे लोमड़ी और सियार है, ये लगातार ग्रामीण क्षेत्रों में आते हैं और जो मुर्गी, बकरी जैसे छोटे जीवों को जो है नुकसान भी पहुंचाते हैं, जिसको लेकर वन विभाग लगातार ग्रामीणों के साथ समन्वय करके जनहानि को रोकने के लिए लगातार मुनादी करवा रही है और वन विभाग जो है लोगों को अलर्ट पर रखी हुई है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका हरपाल तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और रायपुर से बड़ी खबर है, जहां पुलिस कार्रवाई से आहत शख्स ने जहर खा लिया, गंभीर हालत में अस्पताल भर्ती किया गया। सुसाइड नोट में थाना प्रभारी पर आरोप लगाया। आरंग थाना प्रभारी पर झूठी कार्रवाई का आरोप लगाया है। पीड़ित के खिलाफ आरंग थाने में शिकायत दर्ज करवाई गई थी। पुलिस ने गिरफ्तार कर जमानत पर रिहा किया है। और अब बिलासपुर से खबर का रुख, जहां मस्तूरी CHC में मरीजों से रिश्वत लेने का मामला है। मरीजों से पैसे लेने का वीडियो वायरल हुआ था। वीडियो वायरल होने पर एक्शन में स्वास्थ्य विभाग, CMHO ने बनाई जांच कमेटी, जहां जांच रिपोर्ट आने पर रिश्वतखोरों पर होगी कार्रवाई। डॉक्टर और वार्ड बॉय पैसे लेते कैमरे में कैद हुए हैं। सर कितने दिन से? तो देखिए, पैसे लेने का जो वीडियो है वो सामने आया है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं बिलासपुर से। वायरल वीडियो के बाद CMHO ने कमेटी बनाई है और जांच रिपोर्ट आने पर इस पर एक्शन लिया जाएगा। डॉक्टर और वार्ड बॉय पैसे लेते कैमरे में नजर आए हैं। 1000 रुपया फिर 300 के मत बांधे के लाइसे। तो काहे करवेगा, यहाँ जावे तब होत की, बिलासपुर जावे तब होत की। हाँ ठीक है, जा खास पाली क्या? सदा पाली तोरो हाथ इसमें हो गया। मोरो हाथ है उसमें ना 1500 रुपये का हाथ इस्ताफ में पूछा रहे बंधवा लेगा। 1500 लगेगा। 1000 रुपये देगा, 1000 रुपये देगा। 1000 रुपये देवे, वो 4-5 तो वही लावे होती है, तीसरे पट्टी बने तो नहीं होगी, 14-15 बिलासपुर में बड़ी लूट की वारदात सामने आई। CSEB के ATP ऑपरेटर को बेहोश कर अज्ञात नकाबपोश लुटेरों ने 13 लाख रुपए लूटकर फरार हो गए। वारदात के बाद से इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस ने नाकेबंदी कर लुटेरों की तलाश शुरू कर दी है। दरअसल कोतवाली थाना इलाके के दयाल बंद में
सीएसईबी कार्यालय में बिजली बिल कलेक्शन का काम होता है। विभाग ने यहां बिजली बिल जमा करने के लिए एटीपी मशीन लगाया। बताया जा रहा है कि एटीपी ऑपरेटर वीरेंद्र सोनवानी एटीपी मशीन में कलेक्ट हुए पैसे की काउंटिंग कर रहा था और इसी दौरान 4 अज्ञात हथियारबंद नकाबपोश बदमाश वहां पहुंचे और उन्होंने स्प्रे छिड़क कर वीरेंद्र को बेहोश कर दिया और 13,33,000 कैश लेकर फरार हो गए। पुलिस और डॉग स्क्वाड की टीम मौके पर पहुंची है, जांच शुरू की है, साथ ही नाकेबंदी कर लुटेरों की तलाश की जा रही है। ये 7:15 करीब गार्ड नहीं रहता भैया। तो इतना बड़ा संस्थान है, गार्ड क्यों नहीं रहता? गार्ड ऑफिस वाले लोग नहीं देते इसे। तो आपने आवेदन नहीं किया है? पर नहीं बताया अधिकारियों को कि यहाँ नहीं गार्ड सर, नहीं है? हेल्पर देता है सर, एक हेल्पर देता है। कितने की लूटी है? कितने की तालत? पैसा कितना? वो 13,33,000 से ऊपर था। आपको जानकारी था यहाँ 13 लाख है? हाँ सर, मैं वहाँ सिस्टम से लोड करके फिर लालगंज का सहायक अभियंता ऑफिस है, एटीपी की मशीन है। यहाँ पर बिजली विभाग में जो बिजली बिल पटाया जाता है मशीन के माध्यम से, लगभग 7:15 बजे की घटना है। प्राप्ति बता रहा है कि उस समय वो मशीन से कैश निकाल के गिन ही रहा था, उसी समय 4 लोग आके उससे पैसा जो छीन कर भाग गए। सर ये कितने लोग थे, किस प्रकार अभी लगभग वो उसके अनुसार बतानुसार 4 है, 3 को वो देखा है, एक दरवाजे के पीछे छुपा हुआ है। कुछ और अब धमतरी से बड़ी खबर है, जहां आमदी में सड़क हादसे के बाद चक्का जाम किया गया। नाराज ग्रामीणों ने लगाया चक्का जाम से धमतरी दुर्ग रोड पर यातायात ठप हुआ। तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने स्कूटी को मारी टक्कर। स्कूटी में सवार दोनों लोगों की मौके पर मौत हो गई। स्कूटी में सवार महिला सहित 2 लोगों की मौत हुई। छत्तीसगढ़ के बालोद जिले की महिलाओं ने एक मिसाल कायम किया है। जिस सीताफल को हमने सिर्फ फल तक ही सीमित रखा है, उससे आइसक्रीम बनाई जा रही है। महिलाओं की काबिलियत को सलाम करने वाली रिपोर्ट देखिए। आइसक्रीम नाम सुनते ही कई फ्लेवर जहन में आते होंगे, जैसे मैंगो, संतरा, वेनिला, लीची, मिल्क, क्रीम वगैरह वगैरह। लेकिन छत्तीसगढ़ के बालोद में महिलाओं ने एक नया फ्लेवर तैयार किया है, सीताफल शरीफा, अंग्रेजी में शुगर एप्पल या स्वीट सॉप, जो भी कह लीजिए। जिला प्रशासन की मदद से फल से निकलकर अब ये फ्लेवर आइसक्रीम का रूप ले चुका है। बालोद जिले की सैकड़ों महिलाएं सीताफल से आइसक्रीम बना रही हैं। इससे न केवल 4 दीवारी के अंदर कैद रहने वाली महिलाओं को रोजगार मिला, बल्कि सीमित समय के लिए बाजार में मौजूद रहने वाला सीताफल आइसक्रीम में दाखिल होकर साल भर आनंद लिए जाने वाला फल बन चुका है। हम लोग 2020 से इस स्वयं सहायता समूह में जुड़े हैं और मेरे समूह में 10 सदस्य हैं। और जब से हम लोग ट्रेनिंग लेके आए हैं, उसके बाद से ये सब काम कर रहे हैं और सीताफल का आइसक्रीम बना रहे हैं, साथ में वो रखिया का पेठा बना रहे हैं और बेल का शरबत बना रहे हैं और अम्बाड़ी का जो फूल आता है उसका भी शरबत बना रहे हैं। तो इससे बहुत कुछ आमदनी हुआ है हमारे समूह को और हमारे समूह में 10 सदस्य हैं, 10 का परिवार चल रहा है उसी में। बालोद जिले में वनांचल के ज्यादातर हिस्से में काफी मात्रा में सीताफल की खेती होती है। आमतौर पर इसका कारोबार नहीं हो पाने की स्थिति में फल बर्बाद हो जाता है। लिहाजा जिला प्रशासन ने आइसक्रीम बनाने की ट्रेनिंग देने की दिशा में कदम बढ़ाया। महिलाओं को इससे जुड़े संसाधन भी उपलब्ध कराए गए। बालोद जिले के अंतर्गत अभी हमने 3 जगह के महिला स्व सहायता समूह को ट्रेनिंग प्रोवाइड की गई है और उनके माध्यम से सीताफल से आइसक्रीम बनाने पर कार्य किया जा रहा है। इसका ये फायदा रहेगा कि जो कच्चा माल है, जो प्रोडक्ट है, वो यहीं पर उपलब्ध हो जाता है, उसकी प्रोसेसिंग यहाँ पे की जानी है। तो जो सीताफल अभी हम केवल फ्रूट्स के रूप में उपयोग करते हैं, वो सीताफल आइसक्रीम के रूप में यहाँ पे प्रयोग करने के किया गया है, शुरुआत कर दी गई है। और हमारी कोशिश ये रहेगी कि जो उनका प्रोडक्शन है उसको प्रॉपर मार्केटिंग प्रदान किया जाए और जो शासन के द्वारा सी मार्ट के रूप में जो हमारे यहाँ केंद्र खोला गया है, वहां पर भी आइसक्रीम जल्दी पहुंच सके। आइसक्रीम बना रहे इन हाथों को जरा देख लीजिए। सीताफल के बीज को अलग कर उसमें ड्राई फ्रूट्स, चीनी, दूध समेत अन्य चीजें डालने की प्रक्रिया एक तरफ और दूसरी तरफ महिलाओं की मेहनत और विश्वास कुछ नया करने का। बालोद जिले के 3 स्व सहायता समूह से जुड़ी लगभग 40 महिलाएं आइसक्रीम तैयार करने के कारोबार से जुड़ी हैं। प्रशासन की इस पहल से लोगों के हाथों में रोजगार तो आ ही रहा है, एक छोटे से जिले से तैयार ये आइसक्रीम बड़े स्तर पर पहचान भी बना चुकी है। न्यूज़ 18 के लिए बालोद से दिलेश्वर देवांगन की रिपोर्ट।
कोरोना के चलते पिछले 3 सालों से शादी विवाह पर पूरी तरह ग्रह लगा हुआ था, लेकिन इस साल नवंबर और दिसंबर में लगने के कई मुहूर्त हैं और इस बीच खूब शहनाइयां बजेंगी। ऐसे में शादी विवाह के रोजगार से जुड़े लोग काफी खुश हैं। शादी के नाम पर क्या याद आता है? दोस्तों रिश्तेदारों की मस्ती, खाने पीने का मजा, बैंड बाजे की धुन, अच्छे कपड़े पहनकर तैयार लोग, सजा धजा घर का आंगन। लेकिन कोरोना ने इन सब पर कुछ समय के लिए ब्रेक लगा दिया था। लोग ऑनलाइन शादी करने को मजबूर हो गए थे, लेकिन काफी समय के बाद शादियों की वही रौनक वापस लौट आई। दूल्हा दुल्हन और उनके घर वालों के चेहरे पर वही खुशी नजर आ रही है। लेकिन इस सबसे भी ज्यादा कोई खुश दिखाई दे रहा है तो वो है फूल वाले। मैरिज पैलेस संचालक, बैंड बाजी वाले, डीजे वाले और केटरिंग का काम करने वाले। अभी तो ठीक है, कोरोना के टाइम में तो कुछ भी हमारा सीजन नहीं चला, सब काम लोग कैंसिल हो गए थे जी। और अभी बढ़िया चल रहा है। कैसा है बाजार? आप लोगों का धंधा पानी ठीक चल रहा है? धंधा पानी ठीक चल रहा है, लगातार शादियाँ? हाँ, बुकिंग हो रही है, काम भी बज रहे हैं। इस साल अभी तक की जो स्थिति है, शादियां हो रही है और जैसे पहले शादियां होती थी वैसे ही बुकिंग आ रही है और इस साल लगन भी काफ़ी अच्छे हैं और अगर सारी स्थिति अच्छी रही तो इस साल हमें उम्मीद है कि हमारा व्यापार इस साल से अच्छा होने लगेगा। इस समय शादी से रिलेटेड जितने भी व्यवसायी हैं, चाहे वो इवेंट मैनेजर हो, चाहे कैटरर हो, चाहे डेकोरेटर हो, चाहे वो भवन वाले हो, सभी का व्यापार अच्छा होने की उम्मीद है। राजधानी रायपुर की बात करें तो यहाँ 200 से ज्यादा छोटे बड़े मैरिज हॉल हैं। सभी हॉल की बुकिंग हो चुकी है। फूलों के बाजार भी सजकर तैयार है। पंडितों की मानिए तो नवंबर से लेकर दिसंबर महीने तक शादी के कुल 71 मुहूर्त हैं। 21 नवंबर को शुक्र उदय होने के पश्चात शुक्र उदय होने के पश्चात जो है 27 नवंबर से शादी का शुभ मुहूर्त है और उसके बाद दिसंबर में भी बहुत सारे मुहूर्तें हैं, जनवरी में हैं, फरवरी में हैं। ऐसे मिलाकर के 27 नवंबर से लेकर के 9 नवंबर तक के कुल 17 विवाह का शुभ मुहूर्त है, जिसमें आप सभी लोग इस शुभ मुहूर्त में विवाह कर सकते। इसके अलावा जनवरी से लेकर मई महीने में शादी के कई मुहूर्त हैं। लगभग 3 सालों के बाद कोरोना का असर कम हुआ है और अब शहनाइयों की गूंज हर दिन हर महीने सुनाई देगी। साथ ही लोग शादी के गानों पर झूमते भी नजर आएंगे। युगल तिवारी, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।